जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज जो है नीतीश बाबू की कैबिनेट ने या फिर बिहार सरकार ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए हैं। और निर्णय इस मायनों में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार का चुनाव अब बहुत जो है दिन दूर नहीं है। और इसको देखते हुए दोबारा जो है सत्ता में वापसी के लिए आप कह सकते हैं कि नीतीश बाबू या वर्तमान बिहार की सरकार ने जो है कड़े फैसले लिए हैं, कठोर और कह सकते हो कि अहम कई सारे ऐसे निर्णयों को लिए हैं। आज का जो फैसला है, आज मैं दिन को ही न्यूज़ सुन रहा था तो ट्विटर वगैरह पे भी देख रहा था तो ये बहुत सर्कुलेट हो रहा था कि नीतीश बाबू ने जो है अभी तमाम ऐसे बिहार वासियों के लिए जो है एक नया सौगात लाए हैं जिसमें कि 125 यूनिट तक जो है बिजली बिल जो है मुफ्त दिया जाएगा सारे किसानों को, सामान्य परिवार को, एपीएल बीपीएल जो भी सारे लोग हैं, मतलब बिहार के वासियों को, जो मिडिल क्लास है या सामान्य घर या जो ग्रामीण हैं, उन सभी लोगों को 125 यूनिट तक के बिजली बिल का अगर वो उपभोग करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए उन्हें जो है कोई भी मूल्य अदा नहीं करना पड़ेगा। ये जो है आज का नीतीश बाबू का फैसला है। देखो, ये फैसला बहुत मायनों में अहम है। इससे पहला जो है पेंशन्स के बारे में नीतीश कैबिनेट ने अहम फैसला लिया जिसमें वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा जनों के लिए जो है पेंशन 400 से बढ़ाकर जो है 1100 कर दिया गया। इसके बाद जो है ये फैसला लिए गए जिसमें कि ऐसा कहा गया कि पूरा का पूरा जो है, पहले ये 2-4-5 दिन पहले से ही ये न्यूज़ में था, कई बार जो है इस चीज़ पे हम लोग जो है चर्चा भी कर रहे थे कि ऐसा लाती है तो देखिए क्या होगा, ये एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए स्टेप्स उठाएंगे नीतीश बाबू, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। कई मीडिया चैनल्स में भी इन चीज़ों का जो है सर्कुलेशन जो है हो रहा था न्यूज़ के तौर पे। वही सूत्रों से जो है खबर मिलती है, वैसे ही सूत्र से खबर मिलते रहते हैं। लेकिन एक वीडियो इसके साथ साथ और सर्कुलेट हो रहा था नीतीश बाबू का, जिसमें कि वो बिहार विधानसभा में यह चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे थे कि किसी को फ्रीवीज नहीं मिलना चाहिए, किसी को मुफ्त की रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए। इसके विरोध में जो है कह सकते हो कि वो मतलब बार बार फ्रीवीज के विरोध में जो है वो बयान नीतीश बाबू के जो है जो सदन में दिया गया था, सदन के पटल पे दिए गए थे, वो बयान जो है मतलब जो एक प्रकार से कह सकते हो सर्कुलेट हो रहे थे, वो चर्चा का विषय बना हुआ था कि जब भी कोई बात करता था कि हम 125 यूनिट या कुछ यूनिट किसानों को या फिर जो भी सामान्य परिवार हैं या फिर कह सकते हैं जो भी एक सामान्य बिहार वासी है जो 100-200 यूनिट जो है बिजली यूज करता है, खपत करता है, तो 200 यूनिट की चर्चा थी कि 200 यूनिट तक जो है बिजली मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी, इसके लिए उन्हें मूल्य देना नहीं पड़ेगा। अब ये जो है कयास जो है जो लगाए जा रहे थे वो आज सच साबित हो गया और ये पूरे के पूरे जो है आज देखो चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग कहेंगे कि भाई ये एक राजनीतिक फैसला है और चुनाव क्योंकि नज़दीक है तो चुनाव में जनता को लुभाने के लिए लिया गया फैसला है, इसको कोई नकार नहीं सकता और इसको जो है हम भी स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। तो एक तो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन बढ़ाना हो, दूसरा ये बिजली का मैटर है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देखो मुझे जो लग रहा है कि टीचर रिक्रूटमेंट में जो है Tier 4 जो है एग्जामिनेशन भी जल्द ही कंडक्ट होंगे। ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा क्योंकि नीतीश बाबू ने या फिर पूरी की पूरी बिहार सरकार ने अभी ऐसा फैसला लेगी। उससे पहले वो कह रही हैं कि सारे जहाँ जहाँ जो है टीचर के रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है या जहाँ जहाँ वैकेंसी अभी वैकेंट है, सीटें वैकेंट हैं, उसकी लिस्ट तैयार की जाए। ठीक है, और उसी हिसाब से जो है फिर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस जो है जारी किए जाएंगे। तो ये सब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो नीतीश बाबू के द्वारा जो है अभी उठाए जा रहे हैं, धाकड़ स्टेप आप कह सकते हो। ठीक है, एकदम जो है गियर 4 पर लगता है अब नीतीश बाबू अपनी गाड़ी को जो है बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। तो आने वाले समय में देखिए, और मैं फिर एक बार कहता हूँ, देखिए जिस प्रकार से फैसले लिए जा रहे हैं ना, उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। और साथ साथ नीतीश बाबू का साथ देने के लिए बीजेपी और एनडीए की जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी का भी अपना करिश्मा है। वो अभी देखो आ रहे हैं 2 दिन बाद पुनः जो है 52 बार 52nd टाइम जो है वो बिहार की भूमि और इस पावन वसुंधरा पे जो है उनका पग फिर जो है धराएगा और वो बिहार पुनः जो है आ रहे हैं बिहार वासियों को सौगात देने के लिए। बिहार में अभी कई खेला होना जो है बाकी है। ठीक है, इस प्रकार के कई सारे जो है अभी
निर्णय जो है और लिए जाने बाकी हैं। कई सारे जो है अभी एक प्रकार से कह सकते हो कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए और जीत के लिए अभी कई सारे ऐसे अहम फैसले लिए जाने बाकी हैं। बिजली देखो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने जो प्रण लिया था, जो निर्णय लिया था कि हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी है, उसके बाद एलईडी का खोज हुआ। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं। आप कह सकते हो कि रात को भी दिन बनाने की कला है बिजली के पास। और किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी लाभकारी यंत्र है बिजली, हम तो यही मानते हैं। एक समय था कि जब किसान वर्ग जो है बारिश के ऊपर ही जो है आश्रित रहते थे, और ऐसे भी खास करके धान का जो फसल है वो पूरा का पूरा मानसून के ऊपर और भगवान के भरोसे ही होता। लेकिन वो भगवान के तौर पर थोड़ा उसमें अगर बिजली का सहयोग मिल जाए तो इसमें थोड़ा जो है ना सोने पर सुहागा होता है। क्योंकि अगर थोड़ी मानसून लेट भी आया, बारिश हुई या कम बारिश हुई, उस दौरान जो है लोग समरसेबल से जो है बिजली के माध्यम से खेतों को पटाकर जो है कह सकते हैं फसल बोते हैं। इसी प्रकार जो है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो बिहार सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये बिजली घर घर तक पहुंचाना, अब जो है 125 यूनिट का बिजली देना, ये बहुत एक ठोस कदम है। इसके पॉजिटिव परिणाम जो है आपको चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है लोगों को, अब जैसे सामान्य परिवार जो है एक 2-4 पंखे चलाएंगे, एक आध ठो कूलर चलाएगा, और थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो फ्रिज और सामान्य परिवार जो मैं कहता हूँ जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ये सब मतलब चलाते हैं तो 100-200 यूनिट जो है खपत होता है, इससे ज़्यादा नहीं खपत होता है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुमान है। एक दिन में 3-4 यूनिट भी है तो हाँ 120 यूनिट 125 यूनिट पर्याप्त है। अब जो एसी वगैरह चलाते हैं, बड़े बड़े जो है बहुत इक्विपमेंट्स चलाते हैं, उनकी तो बात अलग है, वो बात मैं यहाँ नहीं कर रहा। लेकिन सामान्य जो है गाँव में जो लोग रहते हैं तो 125 यूनिट पर्याप्त है। और ये जो है कम से कम उनके जो पॉकेट के ऊपर जो एक बर्डन था उसको रिड्यूस करने का प्रयास करेगा। बहुत सराहनीय कदम है, हम इनकी प्रशंसा करते हैं। देखो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये फ्रीबीज सही है या गलत है। देखो सारी सरकार जो है अपने अपने तरीके से कई सारे निर्णय लेते हैं, कई सारे जो है वो स्टेप्स उठाते हैं। सब सरकार के जो है सरकार चलाने के अपने अपने जो है तौर तरीके होते हैं। तो नीतीश बाबू के ये तौर तरीके हैं। अभी देखिए नीतीश बाबू का कमाल जो है, हमारे चाचा जो है कह सकते हैं 2025 का चुनाव जीतना है भाई, खेला थोड़ी है, ठीक है। तो अभी देखिए और जो है ठोस कदम उठाए जाएंगे। अभी टीचर के रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकलने दो, उसमें भी 35% जो है महिलाओं का सीट रिजर्व किया गया है। इसके रिजल्ट निकलने दो, इसमें भी देखो बम्पर बहाली निकलेगी। कई सारे ऐसे जो है कह सकते हैं कि निर्णय अभी और नीतीश बाबू की कैबिनेट और नरेंद्र मोदी की सरकार लेगी। अभी नरेंद्र मोदी आने वाले तो उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है वो जो किस्त आता है उसका जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर आने वाले समय में देखिए हो सकता है कि नरेंद्र मोदी किसी दौरे में वो पीएम आवास वाला जो लिस्टवा गया है वो जो है कह सकते हो आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आने दीजिए, समय आने दीजिए, सबका समय होता है। नीतीश बाबू का भी समय चल रहा है, 2025 का चुनाव बहुत नज़दीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हर हर महादेव।